हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मार्केट इकोनॉमी। तो ये टॉपिक पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक से लिया गया है, या फिर आप कह सकते हो पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक से, जो कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी के लिए सरकार की इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये पार्ट आ जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अ मार्केट इकोनॉमी फंक्शंस प्राइमरीली थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मोटिव्स। तो मार्केट इकोनॉमी जो है काम कैसे करती है? डिमांड सप्लाई पे काम करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फोकस करती है और प्रॉफिट मोटिव्स के लिए ही जाती है। बट अगर मार्केट इकोनॉमी में सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी तो मार्केट फेलियर हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा। हाउएवर, मार्केट्स alone cannot always achieve efficiency, equity and stability। सिर्फ मार्केट के हिसाब से चल के हम efficiency अचीव नहीं कर सकते, हमेशा equity अचीव नहीं कर सकते और stability अचीव नहीं कर सकते। Therefore, public finance, the study of government's revenue and expenditure and debt, plays a crucial role in supporting एंड करेक्टिंग मार्केट आउटकम्स। तो अगर मार्केट फेलियर हो जाता है तो पब्लिक फाइनेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पब्लिक फाइनेंस में सरकार के खर्चे, सरकार के रेवेन्यू के सोर्सेज, आमदनी और सरकार के जो कर्जे हैं वो आ जाता है। तो उसके थ्रू हम जो मार्केट के जो आउटकम्स हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं, मार्केट फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इन अ मार्केट इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस एंश्योर्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर पब्लिक फाइनेंस आएगी तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, वाइल सेफगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और साथ के साथ ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको भी फोकस किया जा सकता है। अब कुछ लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो जो लोग सरकार की दखलंदाजी को इकोनॉमी में अच्छा मानते हैं वो कहते हैं कि सरकार को दखलंदाजी देनी चाहिए, जैसे केन्स कहते हैं। ठीक है, जो इसके खिलाफ है मॉनिटरिस्ट, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए। मेजर रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन मार्केट इकोनॉमी आर, कौन कौन से रोल्स हैं? सबसे पहला करेक्टिंग मार्केट फेलियर्स, जो मैंने बताया था। मार्केट फेलियर्स के ऊपर मैंने एक ऑनर्स लेवल और पीजी लेवल की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मार्केट्स ऑफ्टन फेल टू एक्सटर्नैलिटीज़, मार्केट फेलियर हो जाता है जब भी एक्सटर्नैलिटीज़ आती हैं या मोनोपलीज आती हैं या इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हैं, फुल चैप्टर बनाया हुआ है एक। पब्लिक फाइनेंस इंटरवीन्स थ्रू टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रेगुलेशन टू करेक्ट दीज फेलियर्स एंड रिस्टोर एफिशिएंसी। हम पब्लिक फाइनेंस का, सरकारी खर्चे का, सरकारी आमदनी का या सब्सिडीज़ का या टैक्सेस का इस्तेमाल करके जो भी मार्केट फेलियर हुआ है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं और फिर से एफिशिएंसी को रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोविजंस of public goods like defense, street lighting, police protection and पब्लिक पार्क्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। ये सारे के सारे जो है पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर वो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। ये सारे गुड्स जो हैं पब्लिक गुड्स हैं क्योंकि ये नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। ओनली द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड देम बिकॉज प्राइवेट मार्केट्स हैव नो इंसेंटिव ड्यू टू फ्री राइडर्स। क्योंकि फ्री राइडर्स हैं, कई लोग बिना पैसे दिए इनकी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट बंदा कहता है कि मैं ये काम क्यों करूँ। तो उस केस में मार्केट फेल हो जाती है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट इंटरवीन करके पब्लिक गुड्स को खुद प्रोवाइड कराती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक फाइनेंस यूजेस प्रोग्रेसिव टैक्सेस, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, पेंशन्स एंड सब्सिडीज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकार अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, पेंशन्स और सब्सिडीज़ देती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी जो है अपलिफ्ट हों और जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएं। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दिस एंश्योर्स दैट द मार्केट इकोनॉमी डज नॉट क्रिएट एक्सट्रीम इनकम डिस्पैरिटीज़। तो दिस इंश्योर्स, तो पब्लिक फाइनेंस की इंटरफेरेंस इंश्योर करती है कि भाई मार्केट इकोनॉमी में जो है एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटीज़ ना आ जाएं। अब आपको ये देखना है कि जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कंट्री में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये जो इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इन डिस्पैरिटीज़, बढ़ती हुई डिस्पैरिटीज़ को रोकने के लिए सरकार को अमीरों पे और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, लग्जरीज़ पे और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए और गरीबों को सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि ये इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएं। नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू फिस्कल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस वर्क्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज इकोनॉमिक साइकिल्स।
तो जब भी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन वगैरह इकोनॉमी में आता है तो पब्लिक फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर तो मान लो बूम पीरियड आया हुआ है तो इन्फ्लेशन है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स लगा देगी ताकि इकोनॉमी से एक्सेसिव मनी निकाला जा सके। और अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है तो सरकार सब्सिडीज़ वगैरह दे देगी, खर्चा करेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो दोनों तरीके से जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इसको मैंने फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में जो है डिस्कस किया है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा मुझे नीचे कमेंट कर देना, फिस्कल पॉलिसी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का तो हर एक की इंपॉर्टेंस में पॉइंट आप डाल सकते हो। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। सरकार जब भी खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, स्कूल कॉलेज खोलती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, तो इससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। अ ग्रोइंग इकोनॉमी रिक्वायर्स सच पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट द प्राइवेट सेक्टर में अंडर प्रोवाइड। तो सरकार को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या नहीं आती या कम आती है, ठीक है, उससे देश की तरक्की होगी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पब्लिक फाइनेंस डायरेक्ट रिसोर्सेज टुवर्ड्स सोशली डिजायरेबल सेक्टर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी और रूरल डेवलपमेंट थ्रू टारगेटेड एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। तो सरकार क्या करती है, जो भी सरकार के पास टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है वो क्या करती है, वो खर्च करती है ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च करेगी, ठीक है, सोलर एनर्जी के ऊपर खर्च करेगी, जैसे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेगी। तो वहाँ सरकार खर्च करती है, पैसा एलोकेट करती है, निकालती प्रोडक्टिव सेक्टर से है, और प्रोडक्टिव नहीं मतलब जो एफिशिएंट सेक्टर्स हैं वहाँ से निकाल के सरकार जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ पर पैसा लगाती है ताकि देश की तरक्की हो और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस रूल्स, competition laws and standards to prevent monopolistic practices and ensures fair competition in the market economy. मार्केट इकोनॉमी में सरकार क्या करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, कंपटीशन के लॉज बनाती है कि किस तरीके से आप compete कर सकते हो, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में MRTP एक्ट होता था, स्टैंडर्ड्स बनाती है कि किस हिसाब से गुड्स होने चाहिए ताकि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस ना आ जाएं, और फेयर कंपटीशन को एनकरेज करती है ताकि मार्केट अच्छे से चल सके। ये ना हो कि मार्केट इकोनॉमी खत्म होकर मोनोपोली इकोनॉमी शुरू हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट्स यूज़ टैक्स इंसेंटिव्स, जिसको सब्सिडीज़ भी कहते हैं, एंड पब्लिक PPPs मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। तो सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए टैक्स में इंसेंटिव देती है कि तुम्हें टैक्स माफ़ कर देते हैं, या सब्सिडीज़ दे देती है, ज़मीनें वगैरह सस्ती दे देती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है प्राइवेट पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च के ऊपर लगाती है ताकि देश की तरक्की हो। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जैसे कि पोल्यूशन है, दे आर करेक्टेड थ्रू टैक्सेस एंड रेगुलेशंस, वाइल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज जैसे एजुकेशन, वैक्सीनेशन एटसेट्रा, दे आर एनकरेज्ड बाय सब्सिडीज एंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो सरकार एक्सटर्नैलिटीज़ को करेक्ट करती है। एक्सटर्नैलिटीज़ के ऊपर भी मैंने फुल टॉपिक बनाया हुआ है, वो अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ लाइक पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार टैक्सेस वगैरह लगाती है, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडीज़ देती है और सरकार अपना पैसा भी खर्च करती है ताकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को बढ़ावा मिले और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ में कमी आए, खामियाँ या मतलब कम हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। पब्लिक फाइनेंस फंड स्कीम सच एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फूड सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क से बचने के लिए जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए सरकार खर्चा करती है पेंशन्स के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस कराती है, फूड सिक्योरिटी देती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब ना हो जाएं और बिल्कुल ही ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के ऊपर भी सरकार का काफ़ी पैसा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइवेट सेक्टर ऑफ्टन अवॉइड्स लार्ज लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। प्राइवेट सेक्टर तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा नहीं जब तक सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं देगी, और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कम बनाएगा। पब्लिक फाइनेंस सपोर्ट्स रोड्स, पावर, इरिगेशन, पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मार्केट इकॉनमी टू फंक्शन। तो सरकार दखल अंदाजी देती है और सपोर्ट करती है रोड बनाने में, बिजली प्रोवाइड करवाने में, इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, पोर्ट्स में, कम्युनिकेशन में, ताकि मार्केट इकॉनमी अच्छे से काम कर सके। क्योंकि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, काम ही नहीं चलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंश्योरिंग एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छे से चलती नहीं, इसलिए भी सरकार रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाती है। गवर्नमेंट सेटअप रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक आरबीआई, सेबी एटसेट्रा एंड प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क्स टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस एफिशिएंटली एंड फेयरली। तो सरकार ने कई रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई हुई हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करती हैं, जैसे सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, और कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं सरकार ने जो टाइम टू टाइम इंटरवीन करके फाइनेंशियल मार्केट्स को अच्छे से चलाती हैं ताकि कोई फ्रॉड या बेईमानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट्स। जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे सरकार सब्सिडी दे के जो है कंपनीज़ को एनकरेज करती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करती है। पब्लिक फाइनेंस एलोकेट्स रिसोर्सेज टू बैकवर्ड रीजन्स थ्रू स्पेशल पैकेजेस लाइक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज क्रिएटेड बाय मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है बैकवर्ड एरियाज़ में, सरकार सब्सिडीज़ देगी या स्पेशल पैकेजेस देगी ताकि वहाँ पे फैक्ट्रीज खुलें, टैक्स माफ़ कर देगी, टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर देगी, इस टाइप के काम करेगी जिससे वहाँ पे पैसा आए। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इफेक्टिव लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स रिक्वायर पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अ मार्केट इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन विदाउट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अगर मार्केट इकोनॉमी को चलाना है तो कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको एनफोर्स करना पड़ेगा, और डिस्प्यूट को फटाफट से रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर सरकार इन पर खर्च नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी तो काम ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग मेरिट गुड्स। मेरिट्स गुड्स बेसिकली प्रोवाइड करती है। मेरिट गुड्स कौन कौन से होते हैं? लाइक बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन एट्सेट्रा आर अंडर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली मार्केट इकॉनमी। प्योरली मार्केट इकॉनमी में कैपिटलिज्म में देखा जाए तो ये चीज़ें अंडर कंज्यूम्ड होती हैं। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है दैट देयर एडिक्वेट सप्लाई थ्रू सब्सिडीज़ और फ्री प्रोविजंस। सरकार फ्री में प्रोवाइड कराएगी या फिर सब्सिडीज़ देगी ताकि लोगों को सस्ते में मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वो चीज़ें महंगे में प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग पब्लिक डेट। वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक फाइनेंस एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग्स and debt management, preventing excessive debt that could destabilize the market economy। तो सरकार इंश्योर करती है कि डेट को मैनेज कैसे करना है, रीपे कैसे करना है, और जो डेट लेना है वो उतना लेना है जितना इकोनॉमी को चाहिए। ये ना हो कि ज़्यादा डेट ले लिया और फिर वो पैसा मार्केट में छोड़ा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई। नेक्स्ट, सपोर्टिंग innovation and research. Markets may underinvest in research due to high risk and long gestation periods. Market वाले लोग बहुत कम ऐसा देखा गया है। अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात ना करें जहाँ पे ऑलरेडी एमएनसीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो नॉर्मली जो नॉर्मल इकोनॉमीज़ हैं जिसमें हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ में देखें तो मार्केट्स जो हैं वो रिसर्च पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, कंपनियाँ नहीं करती, क्योंकि रिसर्च पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और जेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। पब्लिक फाइनेंस फंड्स यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक फाइनेंस जो है फंड्स प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स चलाती है टू सपोर्ट इनोवेशन। तो सरकार की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में भी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वर्क्स एंड रूरल स्कीम्स लाइक मनरेगा एट्सेट्रा हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट व्हेन मार्केट्स फेल टू क्रिएट इनफ जॉब्स। अगर मार्केट या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहा तो सरकार कई तरीके के जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स चलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में या पब्लिक वर्क्स में या रूरल स्कीम्स चलाती है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबलाइजेशन थ्रू बफर स्टॉक्स, सब्सिडीज, एमएसपीज एंड टैक्सेशन। पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स टू स्टेबलाइज एसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस एंड प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम सडन मार्केट फ्लक्चुएशंस। सरकार क्या करती है? एमएसपी के थ्रू मार्केट से किसानों से सामान ले लेती है और जब मार्केट में कमी हो जाती है उस चीज़ की तो वो चीज़ मार्केट में बेचती है फिर, ताकि रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, गरीबों को सस्ते रेट पे देती है एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस एमएसपी के थ्रू या टैक्सेशन के थ्रू या बफर स्टॉक मेंटेन करने के थ्रू या सब्सिडीज़ के थ्रू प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करती है इकोनॉमी में। इतना ना हो कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा प्राइस गिर जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल ट्रेड competitiveness. Very important. Government uses export subsidies, tax rebates and strategic tariffs to support domestic industries in competing globally. तो बाहर से जो सामान आता है सस्ता उसके ऊपर टैक्स लगा देगी ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं सर्वाइव कर जाएं, और यहाँ से जो बाहर जाता है सामान उसको एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती हैं ताकि वो बाहर वाले जो गुड्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। तो चलिए कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। इन अ मार्केट इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस एक्ट्स as the balancing force that corrects failure,
तो पब्लिक फाइनेंस के आने से जो मार्केट फेलियर है उसको करेक्शन मिल जाती है, मेंटेन होती है स्टेबिलिटी, इक्विटी को प्रमोट करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को फॉस्टर करती है, बढ़ावा देती है। वाइल मार्केट्स एलोकेट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव्स, मार्केट जो है वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, पब्लिक फाइनेंस इंश्योर्स कि सोशल वेलफेयर हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो पूरी इकोनॉमी की। दस द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर अचीविंग अ स्टेबल, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी के लिए पब्लिक फाइनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि विदाउट सरकार की दखल अंदाजी सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा कि केन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।